ओम। प्रणाम भगवान। ये स्वामी दत्तात्रेय जी का जीवन वृत्तांत चल रहा है अवधूत गीता में, और 19वें गुरु के बारे में बताते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे दूध पीने वाले बालक को किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होती है, किंतु दूध पान करके अपने आनंद में मग्न होकर वह पड़ा रहता है और आनंद से हंसता ही रहता है, वैसे ही भिक्षा अन्न का भोजन करके हम भी चिंता से रहित होकर पड़े रहते हैं। यह गुण हमने दूध पीने वाले बालक से लिया है, इसलिए उसको भी हमने गुरु माना है। दत्तात्रेय जी कहते हैं 20वें गुरु के बारे में कि हे राजन, एक ग्राम में हम भिक्षा के वास्ते गए और वहां देखा कि एक ब्राह्मण के घर के और सब लोग तो कहीं गए और एक कुंवारी कन्या ही अकेली घर में थी, और एक भिक्षुक ने आकर उसी के द्वार पर हरि नारायण जगाया। तब कन्या ने कहा, महाराज ठहर जाओ, मैं धानों को कूटकर चावल निकाल करके आपके प्रति भिक्षा को देती हूँ। भिक्षुक तो बाहर खड़ा हो गया और भीतर घर में वो कन्या जब धानों को कूटने लगी तब उसके हाथों की चूड़ियां छन छन करने लगी। उसके छन छन से कन्या को लज्जा आई। तब वह एक एक करके हाथों की चूड़ियां उतारने लगी। जब 2 बाकी रह गईं तब भी थोड़ा थोड़ा खन खन होता ही रहा, तो उसने एक चूड़ी और उतार दी, और जब एक चूड़ी ही बाकी रह गई तब खन खन या आवाज होना बंद हो गया। तब निश्चय हुआ, दत्तात्रेय जी ने कहा कि वासे बहुनाम कलहो भवे द्वारता द्वयोर अपि एकाकी विचरे द्विद्वान कुमार्या इव कंकड़। अर्थात बहुत से आदमियों में निवास करने से नित्य ही लड़ाई झगड़ा होता है, एवं 2 के इकट्ठा रहने से भी बातें होती हैं, विचार ध्यान नहीं होता है। इस वास्ते विद्वान कुमारी के कंगन की तरह जो अकेला ही विचरें, सो हे राजन, अकेला रहना यह गुण हमने कुंवारी कन्या से लिया है, इस वास्ते हमने उसको भी गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जैसे सर्प अपना घर नहीं बनाता है किंतु बने बनाए घर में वह रहता है, तैसे हम भी अपने घर को नहीं बनाते हैं किंतु बने बनाए मंदिरों और गुफाओं में रहते हैं। यह गुण हमको सर्प से मिला है, इसलिए हमने सर्प को भी अपना गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, किसी नगर के बाजार में अपनी दुकान पर एक वाणों का बनाने वाला बाण बना रहा था, और बाण के सीधा करने में उसकी दृष्टि जमा थी। दैव योग से उसी समय राजा की सवारी आ निकली, पर उसकी दृष्टि सवारी पर ना गई, क्योंकि वह बाण को सीधा करने के लिए एक दृष्टि से देख रहा था। जब राजा की समस्त सेना उसके आगे से निकल गई, तब पीछे से एक सवार ने आकर उससे पूछा, क्या इधर को राजा की सवारी गई है? तब उसने कहा कि हम नहीं जानते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, उसका मन बाण बनाने में ऐसा एकाकार हुआ था जिससे सामने से भी जाती हुई फौज को उसने नहीं देखा था। सो मन के एकाग्र करने का गुण हमने उस बाण बनाने वाले से सीखा है, इस वास्ते हमने उसको भी गुरु बनाया है। अब 23वें गुरु का बताते हैं दत्तात्रेय जी कि हे राजन, जैसे मकड़ी एक छोटा सा जीव होता है, वह अपने मुख से तार को निकालकर फिर उसी में फंस जाता है, तैसे जीव भी अपने मन से अनेक प्रकार के संकल्प रूपी तारों को निकालकर फिर उन्हीं में फंस जाता है। सो मन के संकल्पों का त्याग हमने मकड़ी से सीखा है, इस वास्ते मकड़ी को भी हमने गुरु बनाया है। और 24वां गुरु, जो अंतिम गुरु के बारे में दत्तात्रेय जी बताते हैं कि हे राजन, भृंगी एक जीव होता है, सो एक कीट को पकड़कर अपने घोंसले में उसको ला करके अपने सम्मुख रखकर
शब्द का उच्चारण करता है, वह कीट उसी भृंगी के शब्द को सुनकर भृंगी रूप होकर और फिर उस भृंगी में मोह का त्याग करके उड़ जाता है। तैसे हम भी इस देह में आत्मा का ध्यान करके आत्म रूप होकर देह में मोह को नहीं करते हैं। सो देह में मोह का त्याग रूपी गुण हमने भृंगी कीट से सीखा है, इस वास्ते उसको भी हमने गुरु बनाया है। तो इस तरह से भगवान स्वामी दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। आज इतना ही भगवान, धन्यवाद।